गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है, उस प्रोजेक्ट में ये हमारा नवा पार्ट है। यहाँ पर हम बनाएंगे एक नया फॉर्म ऐड करेंगे जिसमें हम एग्ज़ाम फीस पेमेंट, स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट फ़ीस पे करेंगे एग्ज़ाम का, वो आगे एग्ज़ाम दे पाएंगे। और जो पे करेंगे उनका रिकॉर्ड हमें क्या करना है, सेव करके रखना है। तो ये एक नया फॉर्म हम ऐड करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, हमारे पास एक मेनू यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा फ़ीस पेमेंट करके। तो इसका नाम दे देते हैं एग्ज़ाम फ़ीस करके, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, जैसे कि अगर आपको न्यू फ़ीस और एक हम बना देते हैं आपको व्यू करना हो, तो ये दो मैंने यहाँ पे मेनू बना दिया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अगर आप न्यू मतलब नया फ़ीस ऐड करना है तो यहाँ इसके लिए हमें एक फॉर्म यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, चलेंगे ऐड पे, आएंगे एक विंडो फॉर्म ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एक विंडो फॉर्म और इस फॉर्म का नाम आपको यहाँ पे करना है चेंज। तो यहाँ से हम एक फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म फीस पेमेंट, ये मैंने इसका एक नाम दे दिया। इसे हम कर लेते हैं ऐड। और उसके बाद आपको इस फॉर्म को जैसे अपने अदर फॉर्म आपने डिज़ाइन किया है उसी तरीके से ये भी हम डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ से कंट्रोल बॉक्स ऑफ कर देंगे और रिसाइजेबल को क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। बहुत सारे आप फॉर्म अवेलेबल हैं, कोई भी एक फॉर्म ओपन करेंगे और इस फॉर्म से हम क्या करते हैं, ये पैनल कंट्रोल कॉपी कर लेंगे और ये पैनल ला के हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेवल देख रहे हैं, इस लेवल का टेक्स्ट हम करेंगे चेंज, क्योंकि ये हमारा जो फॉर्म है ये है फीस पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओके, अब इस फॉर्म को हमें डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए कुछ लेबल कंट्रोल। तो हम चलेंगे यहाँ पे लेबल में आएंगे। अब इन लेबल के लिए हमें लेना पड़ेगा कंट्रोल, तो हम लेंगे इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स। तो चलेंगे टूल बॉक्स में, यहाँ से हमें चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर आएंगे, यहाँ से लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैंने किया ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे, और ये यहाँ पर आएंगे, इसका नाम देंगे TXT, ये आपका हो जाएगा रोल नंबर, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे एक लेबल कंट्रोल, इसको लेबल कंट्रोल कॉपी करेंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और इस लेबल कंट्रोल में हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे कोर्स जो होगा उसको हमें यहाँ पे शो करना है। जो कोर्स हम शो करेंगे उसको हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। और इसको एक और कॉपी कर लेते हैं, एक और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, जिसमें हमें क्या करना है, अमाउंट शो करना है, ठीक है। ये यहाँ पर हमें अमाउंट शो करना है, ओके। अब ये जो लेवल है, इस लेवल कंट्रोल का आपको नाम यहाँ से चेंज करना होगा, नेम प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा आपका LBL कोर्स। और जो दूसरा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा LBL फीस, ओके। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए एक चेक बॉक्स। तो हम ले लेते हैं एक चेक बॉक्स कंट्रोल और यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का नाम आप चेक बॉक्स 1 ही रहने दीजिए, क्योंकि एक सिंगल कंट्रोल है, तो हम इसे आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। और ये इसका हम फॉन्ट यहाँ पे कर देते हैं, ओके। और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट देना है, यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका चेक बॉक्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें चाहिए एक बटन। तो बटन के लिए हम यहाँ से आ जाते हैं, एक बटन यहाँ से ले लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे ये बटन। बटन का जो आपका प्रॉपर्टी है फ्लैट स्टाइल, इसको हम करेंगे फ्लैट, ये आपका बटन। और इस बटन का जो टेक्स्ट होगा, आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं, ओके बटन, सबमिट बटन, जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं। या फिर अगर आप इस पर इमेज लगाना चाहते हैं तो क्या करना है, टेक्स्ट को रिमूव कर दीजिए इस बटन का। इस बटन के बैकग्राउंड इमेज में आइएगा। बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, एक इमेज इंपोर्ट करेंगे। अब इनमें से मैं एक इमेज ले लेता हूँ, मान लीजिए ये इमेज, ओके इमेज, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको कर लिया ऐड, और ये इमेज आपके इस बटन पे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, इमेज तो मैंने ले लिया, अब इमेज का एक क्या होगा, यहाँ पे नीचे आएंगे लेआउट, इमेज लेआउट, इसको क्या करेंगे, आप चाहे तो जूम कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दिस इज़ नेक्स्ट बटन। अब इस बटन में क्या है, इमेज हमें, अगर आपको इमेज यहाँ पे चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, फिर से इसी प्रॉपर्टी में आएंगे, बैकग्राउंड इमेज में, और यहाँ से हमें ये रिमूव है, तो रिमूव के लिए आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करेंगे ओके पे क्लिक और
ये आपका कैंसिल का इमेज हो गया। ठीक है, ये दो बटन है, बटन का भी नेम हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये हमारा बटन होगा, इस बटन का नाम क्या होगा, BTN ओके कर देते हैं, और जो दूसरा बटन होगा इसका नाम दे देते हैं BTN कैंसिल। तो यहाँ पे BTN कैंसिल, ओके इट्स कैंसिल। ठीक है, ये दो बटन हमारे पास। अब सारे कंट्रोल मैंने रीनेम कर दिए हैं। ये आपका चेक बॉक्स, ये आपका क्या है, टेक्स्ट रोल। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, सबसे पहले मास्टर में चलेंगे। यहाँ पे ये जो, अच्छा यहाँ पे लॉगआउट पहले है, तो क्या करेंगे, लॉगआउट को ड्रैग करके आप इस तरफ ले आइए। ओके ठीक है, ये हो गया, लॉगआउट इस तरफ है, ये यहाँ पर है। अब चलेंगे न्यू पे, न्यू पे करेंगे डबल क्लिक, और ये वाला कोड आप कॉपी कर लीजिए, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब हम क्लिक करें तो जो हमारा फॉर्म फीस है ना, फीस पेमेंट, ये ओपन हो। तो ये कॉपी करेंगे और इसको आपको यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। ठीक है, ओके। अब जब आप इसे रन करोगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो आपको शो होगा। एक बार मैं इसे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब मैं यहाँ पे जो टास्क क्या है कि जैसे ही यहाँ पे मैं कोई स्टूडेंट का रोल नंबर इंटर करूँ, तो जैसे मैं उसका रोल नंबर इंटर करूँ तो उसका कोर्स क्या है और उसका अमाउंट क्या है वो यहाँ पर इन दोनों लेबल्स में शो हो जाए। ठीक है, और अगर उसका अमाउंट पे है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक हो जाए, अगर उसका अमाउंट पेड है। अगर पेड नहीं है तो ये अनचेक रहे और बाकी ये कोर्स आ जाए और उसका फ़ीस आ जाए। ये कब होगा, जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे कोई भी रोल नंबर इंटर करोगे तब। ओके, और अगर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड क्या होगा, एक टेबल में जाके सेव होगा, और वो जो टेबल होगा उस टेबल का नाम होगा TBL कोर्स, TBL फीस करके होगा। तो वो टेबल भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास ये जो फॉर्म है इसका ये जो क्लोज बटन है, इस बटन पे आएंगे, आपको करना है मी डॉट क्लोज, ये करना है। और उसके बाद यहाँ पर हम एक नेम स्पेस भी ऐड कर लेंगे, क्लाइंट। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये जो बटन है ये दोनों बटन सेलेक्ट करो, और इस बटन का जो कर्सर होगा हम क्या करेंगे, कर्सर को हैंड सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, जब हम इस BTN ओके जो है इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा, सारा रिकॉर्ड वो कहाँ जाके सेव होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास है यहाँ पे SQL सर्वर डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको पता है जो क्वेरी हम लिखते हैं, टेबल का नाम क्या लिखेंगे, TBL अंडरस्पेस फीस करके। ठीक है, और ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, और जो पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा आपका रिसिप्ट करके, रिसिप्ट नंबर पहला कॉलम ये होगा बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर टाइप, और दूसरा एक होगा आपका स्टूडेंट नंबर, ये आपको पता ही है न्यूमेरिक होगा हमेशा की तरह। और न्यूमेरिक के बाद इसमें आपको क्या देना है, 18,0। ठीक है, लेंथ होगी टोटल लेंथ 18, और 0 के बाद डॉट के बाद कोई भी आपको, मतलब जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं दशमलव के बाद वो 0 डिजिट होगा। तो उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। अब इसके बाद एक बनाएंगे हम अपना कोर्स करके, कोर्स, और ये होगा आपका एनवेयर केयर, इसको भी दे देते हैं कोर्स 50 दे देते हैं। एंड नेक्स्ट आपका आ जाएगा फीस, जो फीस होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, मनी टाइप होगा। ओके, मनी। और उसके बाद एक आपका आएगा पेमेंट डेट, जो पेमेंट डेट होगा इसका डेटा टाइप होगा डेट, और इसमें हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक सेट कर देते हैं, वो क्या होगा, गेट डेट नाम से डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इसमें। तो अगर यूज़र डेट वैल्यू स्टोर नहीं, डेट पास नहीं करता है क्वेरी में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट डेटा जो गेट डेट मेथड जो है वो करंट सिस्टम का करंट डेट उठा के इसमें फिल कर देगा। तो अभी क्या करेंगे हम, ये हमने इसे एग्जीक्यूट किया, ये हमारा टेबल बन गया। अब सारा रिकॉर्ड इसी टेबल में जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एक अगला टास्क क्या है कि जब हम इस बटन, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, जब हम इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, सारा का सारा रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है। मतलब इसमें कोर्स लाना है और इसमें उसकी फ़ीस लाना है। ये कब आएगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर कोई टेक्स्ट बॉक्स में कोई रोल नंबर इंसर्ट करोगे तब। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इस पर डबल क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स पे,
तो टेक्स्ट बॉक्स का क्या आएगा, टेक्स्ट चेंज इवेंट आया जाएगा। अब इस टेक्स्ट चेंज इवेंट पे सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है वैलिडेशन। तो क्वेरी इंसर्ट करेंगे, एक क्वेरी बनाएंगे। ये इस क्वेरी का काम क्या होगा कि हमको हमारे पास जो एक टेबल है टीबीएल फीस करके, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक टेबल है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0, मतलब रिसिप्ट भी इम्पटी है, स्टूडेंट नंबर भी इम्पटी है, कोर्स फीस ये। तो हम क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि सबसे पहले आप इसी टेबल से, जो टेबल ये है अभी आपने क्रिएट किया, इसी टेबल से आप सर्च करो ये सारा रिकॉर्ड इस टेबल में अवेलेबल है या नहीं। तो ये क्वेरी कंडीशन में क्या होगा, अब ये जो वैल्यू आएगी कहाँ से आएगी, कंट्रोल से आएगा, डबल कोटेशन, और इसका नाम क्या होगा, txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। इस कंट्रोल में जो आपने यूज़र आईडी या स्टूडेंट रोल नंबर इंटर किया है उसको सर्च करो इस वाले टेबल में। अगर अवेलेबल है तो हम क्या कहेंगे कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे एग्जीक्यूट करना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कनेक्शन को देख लेते हैं, कनेक्शन डॉट, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लगा देते हैं ट्राई कैच। ट्राई कैच में क्या रहेगा कि अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो वो ईजिली हैंडल कर लेगा उसको। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम रन करेंगे, कमांड प्रिपेयर करेंगे। तो cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको क्या पास करेंगे, क्वेरी पास करेंगे और कनेक्शन। फिर क्या करेंगे, आपका जो कनेक्शन है उसको ओपन करेंगे, कॉन डॉट ओपन। फिर हमारे पास एक डेटा रीडर, SQL डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट है, SQL डेटा रीडर इज इक्वल टू cmd डॉट आप, और इसका एक मेथड होता है एग्जीक्यूट रीडर नाम का एक मेथड होता है। इस मेथड को हम करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट, ठीक है। जब ये मेथड रन करेगा, अब जब मेथड रन करेगा सारा जो रिकॉर्ड होगा वो इस वेरिएबल में, जो डेटा रीडर ऑब्जेक्ट है इसमें आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ dr.read, ठीक है। अगर रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू हो जाएगा तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये इफ ब्लॉक रन करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए। क्या मैसेज देंगे, दे दिया। इसके बाद आपका जो लेबल कोर्स है और इसका जो टेक्स्ट होगा, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिखेंगे dr डॉट आइटम, अब यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, ये कहाँ से आएगा, COUR कोर्स वाले कॉलम की वैल्यू जो होगी डॉट टू स्ट्रिंग वो आ जाएगा। फिर आपका जो LBL आपका जो फीस है इसका भी जो टेक्स्ट होगा ये कहाँ से आएगा, dr डॉट आइटम, और यहाँ पर आपको क्या देना है, ये कहाँ से आएगा, फीस वाले कॉलम से डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया। और उसका मतलब क्या है कि आपका जो पेमेंट है ये ऑलरेडी हो चुका है। ये टेबल था, अभी हमने क्रिएट किया इसे TBL फीस करके। इसको करते हैं, ओपन करते हैं, ये पूरी तरीके से एम्प्टी है। तो इसमें हम एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। सपोज़ करो, मान लो 1001 ये रिसिप्ट आईडी हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर 1 हो गया, कोर्स जो है MCA, ठीक है। फीस जो होगा मान लो ये 4000 रुपये, और जो डेट है, डेट को मैंने नल छोड़ दिया, ठीक है। होगा तो यहाँ पर देखो ये एक रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। अब क्या करते हैं, अब ये मैंने यहाँ पे जो कोड मेंशन किया है इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रन करते हैं और ये चेक करते हैं ये कोड हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। क्या करूँगा, 1 प्रेस करूँगा, 1 प्रेस किया तो रोल नंबर 1 इस टेबल में अवेलेबल है, कह रहा है पेमेंट ऑलरेडी डन। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो ये आ गया कोर्स, ये आ गया उसका फीस, और यहाँ पर ये चेक हो गया जैसा कि मैंने जैसा कोड किया था वैसे ही। और सपोज़ अगर मैं ये यहाँ पे 2 करता हूँ तो इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ तो चलेगा नहीं। अगर मैं 1 करूँगा तो फिर से ये चलेगा, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, ओके। अगर अवेलेबल ना हो तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक और इल्स ब्लॉक यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सपोज़ ये तो हो गया इफ़ आपका, अगर रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, और अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है तो हमें क्या करना है, फिर से हमारे पास क्वेरी वेरिएबल है, इस क्वेरी वेरिएबल में हम एक नया क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे। अब ये क्वेरी क्या होगा, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन टेबल है उस टेबल में चेक करना है कि जो स्टूडेंट का रोल नंबर आपने इंसर्ट किया है उस बंदे का कोर्स क्या है। तो हम क्या करेंगे, आपको देना है txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इस
कंट्रोल में जो भी रोल नंबर इंसर्ट होगा उसका कोर्स हमें सर्च करना है। आपको क्या लगाना है, इफ़ कंडीशन, इफ़ dr डॉट रीड, अगर रिकॉर्ड मिलता है, अगर रिकॉर्ड मिलता है तो आपके पास जो लेबल होगा कोर्स, ठीक है, इस लेवल में क्या करेंगे, इसका जो इस लेवल का जो टेक्स्ट होगा, मतलब कोर्स वाले लेवल में हमें कोर्स शो करना है। तो कोर्स कहाँ से शो करेंगे, तो आपने ऊपर अभी यहाँ पे ये वाला कोड लिखा था, ये वाला कोड आप कॉपी कर लो, ये कोड आपने किया कॉपी और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर दो, ठीक है, सेम कोड। तब क्या होगा, जो आपका dr ऑब्जेक्ट में सारा का सारा रो आ गया होगा, उसमें से जो कोर्स वाला कॉलम होगा उसका जो वैल्यू होगा उसको हम इस लेवल में डाल देंगे। 40 है इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम उसे अनचेक कर देंगे, ठीक है। चेक कब होगा, जब आपका पेमेंट हो चुका रहेगा तब वो हम उसे चेक कर देंगे, और जब आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो हम उसे अनचेक कर देंगे। और फिर उसके बाद हम एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल वाला मैसेज यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। क्रिटिकल के बाद क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, एग्जिट सब। अब जैसे ये पूरा कैच समाप्त हो जाए, ठीक, इल्स ब्लॉक का, तो एक बार हम इसे देखते हैं। देखो ये इफ़ है, मेन इफ़्स के अंदर हमने ये कंडीशन दिया, इफ़ इल्स, फिर इल्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, अगर ऐसा मतलब ये सब कुछ सही है तो फिर क्या करेंगे, फिर से आपको ये वाला काम करना है, कनेक्शन ओपन करो, कनेक्शन यहाँ पे करेंगे कनेक्शन ओपन लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है कि जो आपके पास जो कोर्स फीस वाला है ना, मतलब हमें फ़ीस चाहिए, फ़ीस कहाँ से आएगा, अब यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट फ़ीस। अब यहाँ से हम फ़ीस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फ़ीस सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टेबल है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो अगर मान लो मैंने कोर्स का नाम दे दिया और इस टेबल से अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको फ़ीस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसी को यहाँ से एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अगर रन करूँ और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं स्टार कर देता हूँ, ये मैंने कह दिया स्टार। अब देखो यहाँ से हो क्या रहा है, इस प्लेस टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसमें है कोर्स का नाम और कोर्स की फ़ीस, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए कि अगर आपको कोर्स पता चल गया, एक मिनट में इसे कॉपी कर लेता हूँ, चलेंगे कोड में। अब देखो ऊपर जो आपने ये लिखा था, जब ये वाला ब्लॉक रन करेगा ना तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, कोर्स पता चल जाएगा। जब कोर्स पता चल जाएगा तो हम यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला ब्लॉक आएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमारे पास आएगा सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड डबल एम्परसेंट। इसमें हमारा जो कोर्स का नाम होगा LBL कोर्स डॉट टेक्स्ट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कोर्स का नाम मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन की बेसिस पे हम क्या करेंगे, फ़ीस जो होगा वो फाइंड आउट करेंगे। अब फ़ीस कैसे आएगा, उसके लिए फिर से आपको यही काम करना है जो आपने ऊपर किया था, सबमिट हुआ नहीं ऊपर है तो हमने इसको फॉल्स कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये आपका क्या है, ओके। अब एक काम क्या करेंगे, ये हम कर लेते हैं कॉपी। देखो यहाँ से मुझे फ़ीस मिल जाएगा और सबसे लास्ट में आएंगे जब, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कनेक्शन जो होगा हमारा उसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अभी क्या करते हैं, अभी हम आते हैं टेबल में। टेबल में आने के बाद हमने जो ये टेबल बनाया था, ये वाला टेबल, ठीक है। तो जो हमारे पास जो टेबल है TBL स्टूडेंट फीस करके, इसको हम डिलीट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिलीट टेबल फीस या डिलीट फ्रॉम टेबल फीस, ठीक है। अभी जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये टेबल का सारा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये टेबल पूरी तरीके से इम्पटी है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रन करेंगे और जो आपका कोर्स फीस वाला टेबल था वहाँ से, तो जैसे कि मैंने इंटर किया 1 इंटर किया तो कोर्स का नाम आ रहा है रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से और ये पेमेंट आ रहा है कोर्स फीस वाले पेमेंट से, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये अमाउंट क्या है, पेड नहीं है। तो अगर आपको पेड करना है सिंपली इसे चेक करो और यहाँ पर आप इसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो
इसका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो जाके जो आपने फीस वाला जो टेबल अभी आपने क्रिएट किया, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये जो टेबल आपने क्रिएट किया है जिसमें रिसिप्ट नंबर एक जनरेट करेंगे, हम ऑटोमेटिकली रिसिप्ट नंबर जनरेट करेंगे और स्टूडेंट का आईडी इसमें स्टोर कर देंगे, कोर्स स्टोर कर देंगे, फीस स्टोर कर देंगे और ये जो आपका डेट है वो डेट हम इतना इन्फॉर्मेशन इस टेबल में स्टोर कर देंगे। अब चलते हैं हम इस बटन के कोड की तरफ। यहाँ पे फॉर्म पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बटन है, ये बटन, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक, बटन पे किया डबल क्लिक, दिस इज़ ओके बटन। अब यहाँ पर वैलिडेशन का काम कैसे करेंगे, आपको लगाना है इफ़ कंडीशन, आपके पास है टेक्स्ट बॉक्स रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, अगर इसकी वैल्यू क्या हो, इम्पटी हो, फिर लगाएंगे और कंडीशन LBL कोर्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू इम्पटी, फिर लगाएंगे आपको और कंडीशन LBL क्रिटिकल, ये हमने मैसेज यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। और जब ये मैसेज शो हो जाए तो बस यहीं पर रुक जाएगा ये। अब अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब सारी डिटेल फिल है, तो इसका इल्स ब्लॉक चलेगा। ओके, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जनरेट करना होगा क्या, इसके लिए हमें रिसिप्ट नंबर जनरेट करना है। रिसिप्ट नंबर कैसे जनरेट होगा मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, एक मिनट। मान लो कि ये क्या है 1001 पहला रिसिप्ट नंबर, इसमें मैं एक इंसर्ट कर देता हूँ और उसके बेसिस पे हम नया वाला फाइंड आउट करेंगे। ये 1 हो गया, कोर्स आपका हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका 4000, ठीक है। तो मान लो एक रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, जब आप रन करोगे तो आपको दिखेगा एक रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। मुझे क्या जनरेट करना है, मुझे जनना है रिसिप्ट नंबर जनरेट करना है। तो रिसिप्ट नंबर आपको कैसे जनरेट करना है, देखो सबसे पहले हमें कमांड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट करो मैक्स, क्या मैक्स सेलेक्ट करना है, मैक्स जनरेट करना है हमें। अच्छा एक मिनट, हमें एक और टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक टेबल हम और क्रिएट करेंगे यहाँ पर, पहले वो हम टेबल बना लेते हैं। और वो टेबल तो जब भी हम किसी स्टूडेंट को अप्रूव करेंगे तो उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस टेबल में भी सेव हो जाएगा, ताकि हमें पता तो चलता रहे कि किस स्टूडेंट को मैंने अप्रूव किया है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूमेरिक 18, ठीक है, स्टूडेंट नंबर इसमें रहेगा। और एक आपका होगा EX मतलब एग्ज़ाम, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्या हो जाएगा एनवेयर केयर, और इसको दे देते हैं 50, ठीक है 50। और ये जो होगा ये आपका होगा प्राइमरी की, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी की। और उसके बाद आपका हो जाएगा कोर्स का नाम, कोर्स जो हो जाएगा वो भी होगा एनवेयर केयर 50, ओके। तो ये 3 कॉलम इसमें रहेंगे इस टेबल में, अप्रूव टेबल में। तो जब भी आप अप्रूव करोगे स्टूडेंट को तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे जाएगा, मतलब अप्रूव नहीं, जब हम फीस जमा करेंगे, जब भी उसका फीस सबमिट हो जाएगा तो वो अब एलिजिबल है, वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो क्या करेंगे ना, ये आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसे रन करना है। यहाँ पर ये आपका टेबल जो है, ये आपका टेबल यहाँ पे बन गया है। एक बार हम आ जाते हैं यहाँ पे, या अब इस टेबल में हमें क्या करना है, कुछ तो रिकॉर्ड एक इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं। अब इस टेबल में ये अप्रूव है ना, इसमें हम एक रिकॉर्ड अभी के लिए इंसर्ट कर देते हैं। मान लो स्टूडेंट नंबर 1 है और इसका ये क्या है, ये इसका है EX रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो सकता है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो सकता है, अच्छा ठीक है, चलो मान लो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने दे दिया एप्लीकेशन नंबर 1001, ये मैंने दे दिया। और कोर्स दे देते हैं, ये मैंने कोर्स दे दिया, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी एक। और जब भी आप इसे रन करोगे, ठीक है, तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे है इस टेबल में, और इसको हम ले लेते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, बाकी ये सारा हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। एक मिनट, तो यहाँ पे आपके पास टेबल जो फीस है उसमें एक रिकॉर्ड अवेलेबल है, और एक रिकॉर्ड आपका अवेलेबल है जो आपने नया टेबल अभी क्रिएट किया था, टेबल अप्रूवल, इसमें एक रिकॉर्ड अवेलेबल है।
हमें क्या करना है, जब हम इस पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले जनरेट करना है उसका एग्ज़ामिनेशन नंबर जनरेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेरी है, क्वेरी इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे एक कमांड लिखना, एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से, उस क्वेरी की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम टेबल से जो, अगर उसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखो ये 1001 अवेलेबल है, तो नेक्स्ट टाइम पर जब हम आएंगे तो इसमें एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। ये कैसे होगा, इसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट करो मैक्स, क्या मैक्स, मैक्स EX, एक मिनट, मैक्स एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये करेंगे मैक्स फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, TBL अप्रूव। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आपको ये मिला, ठीक है, ये मिल गया मैक्सिमम। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, मैक्स कास्ट सब स्ट्रिंग EX रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको जो लास्ट का 3 डिजिट है वो निकालो, फिर इसका लेंथ निकालो, और इस लेंथ में क्या करना है, जो आपका EX है इसमें आपको क्या कर देना है, +1 का इंक्रीमेंट करना है। एक तो इसमें क्या लगाएंगे, +1 एज इंटीजर, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे एज, ये क्या हो जाएगा, रोल नंबर फ्रॉम TBL अप्रूव। ओके, तो ये बना आपका क्वेरी। ठीक है, क्वेरी क्या बना, आप देखिएगा। देखो अब इस क्वेरी को ना थोड़ा सा हम तोड़ते हैं। देखो कैसे तोड़ते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं, अब इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। पहले हमने किया सेलेक्ट करो, क्या करना है, यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि सब स्ट्रिंग, जो ये वाला कॉलम है, इस कॉलम का लास्ट का 3 डिजिट निकालो और उसकी लेंथ मुझे बता दो। जब आप इसे रन करोगे, यहाँ पे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या कह रहा है, ये आपको, अगर हमें टेबल देखते हैं, ये वाला टेबल देखते हैं एक बार, इस टेबल में, यहाँ पे देखो, ये टेबल मैंने रन किया, इसमें कितने हैं, ये है 1 2 3। अच्छा, ठीक है। यहाँ से देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तो तीसरा, यहाँ पे देखो तीसरा अल्फ़ाबेट कौन सा है, मतलब AL1, 1 क्या है तीसरे नंबर पे। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, जब मैं इसे रन करूँगा तो ये L लेके आया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 का मतलब क्या है कि ये जो कॉलम है, एक मिनट इसे चेक करो, ये जो कॉलम है इसका पहला जो डिजिट होगा, पहला जो कैरेक्टर या डिजिट जो भी होगा उसको लेना है। तो पहला में अगर आप लोगे तो आपको आएगा A से आएगा, ये पूरा AL सब आ गया। पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ मुझे नंबर से चाहिए, तो A है 1 पे, L है 2 पे, और जो 1 है ये है 3 पे। तो मैंने क्या किया 3, यानी कि लास्ट यहाँ से मुझे डिजिट वाला पोर्शन चाहिए, सिर्फ 3 से लेना है, 3 से लेना है। और इसकी पहले क्या करेंगे, देखो ये लेंथ क्या करेगा, लेंथ करेगा कि इस पूरे का लेंथ निकालेगा। मतलब अब इसको देखो ऐसे ऐसे देख सकते हैं हम, इसको एक और भाग में तोड़ते हैं। जब आप ये रन करोगे तो आपको क्या मिला, 6 मिला, 6 मिला ना। 6 कैसे मिला एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर देखो इस कॉलम में जो वैल्यू है इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि इससे मिल जाएगा आपको 6 में से आपको क्या करना है, सब स्ट्रिंग यहाँ पे कास्ट करनी है, 3 आपको लेना है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब इस चीज़ को 2 भाग में लिखते हैं, जैसे कि सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करना है आपको, स्ट्रिंग में कास्ट करना है। तो इससे क्या होगा, ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में कास्ट हो जाएगा।
बट ये क्या कह रहा है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए यहाँ पे देखो एज, एक मिनट, इसको यहाँ पर क्या देना है, कॉमा देना है। और क्या लिखेंगे, या फिर कॉमा नहीं देना, यहाँ पर हम लिखेंगे एज इंटीजर, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, कास्ट करना है इस वाले कॉलम को इंटीजर में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, कन्वर्जन ए टू, अब ये क्या कह रहा है, कन्वर्जन वैल्यू, ये वैल्यू टू डेटा टाइप इंटीजर प्रॉब्लम। एक मिनट, ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसमें डिजिट भी है और अल्फ़ाबेट भी है। तो इसको क्या नहीं कर सकते, हम कास्ट नहीं कर सकते इंटीजर में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो हम ये यूज़ कर रहे थे, ये वाला फंडा। इससे क्या हो रहा था, आपको सिर्फ डिजिट मिल रहा था ना। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे। इसको क्या करेंगे ना, इसकी जगह पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ से अगर हम कॉपी करें, इसको रन करें, तो ये देखो सक्सेसफुली ये कास्ट हो जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट तो हमने कर लिया, पर हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया, मैक्स, ये ब्रैकेट, और लास्ट में क्या कर दिया, ब्रैकेट। ठीक है, जैसे मैंने ये ब्रैकेट लगाया, ये तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया मैक्सिमम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम कास्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे जब हम इंटीजर में कास्ट कर रहे थे, यहीं पे क्या करेंगे, +1 कर देंगे। +1 क्यों कर रहे थे, देखो जब हम अब इसे रन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे क्या आएगा, आपको 102 आ गया। देखो ध्यान से देखना, अगर हम ये वाला रन करते हैं, ये वाला हमने रन किया तो 102 दे रहा था। और अगर हम टेबल में चेक करें तो टेबल में यहाँ पे क्या अवेलेबल है, यहाँ पे 1001 अवेलेबल है। और जब ये वाली क्वेरी आपकी जब रन होगी तो ये क्या देगा, ये आपको रिटर्न करेगा एक रोल नंबर, जिसका यहाँ पे नंबर जो वैल्यू होगी 1002। तो ये क्वेरी है, इस क्वेरी को क्या करना है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यही क्वेरी आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे यही क्वेरी, सेम क्वेरी पेस्ट कर देना है। ये आपने पेस्ट कर दिया। जब आपने ये क्वेरी पेस्ट कर दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला कनेक्शन का जो कोड है ये कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, आपको ये यूज़ करना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो एसक्यूएल कमांड बनाएंगे, 2 वेरिएबल बनाएंगे। सबसे टॉप पे आते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ वेरिएबल्स की। अब इनमें से जो पहला वेरिएबल होगा वो आपका हो जाएगा डिम, इसका नाम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन, REG रजिस्ट्रेशन, और NUM नंबर एज, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का। एक दूसरा बनेगा RECPT रिसिप्ट नंबर एज, ये क्या हो जाएगा, रिसिप्ट नंबर को इंटीजर टाइप का बनाते हैं। ठीक है, ये 2 हमने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमने ले लिया। और आएंगे यहाँ पे, रिटर्न करेगा उसमें आप AL, कुछ भी आप अगर आपको अल्फ़ाबेट अगर आपको उसमें ऐड करना है तो वो आप ऐड कर दीजिए। और एंड इसमें कॉन्कैटिनेट करेंगे dr.item की जो वैल्यू होगी उसको हम इसमें क्या कर देंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब ये आप क्वेरी रन करोगे तो यहाँ पे देखो कॉलम का नाम क्या है, रोल नंबर रिटर्न कर रहा है। तो इसी रोल नंबर से हम इसे एक्सेस करेंगे। डॉट क्या लिखेंगे, टू स्ट्रिंग, बस आप इसे सेव कर लो। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इल्स पार्ट पे आते हैं, 1001, ये फर्स्ट टाइम जब होगा पे इसके बाहर आएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको क्या लगाना है, फिर से आपके पास क्वेरी वाले वेरिएबल में आपको क्वेरी देना है। इस बार हमारी जो क्वेरी होगी वो इंसर्ट की होगी, इंसर्ट इनटू टेबल। कौन सा टेबल होगा, हम 2 टेबल में इंसर्ट करेंगे। एक तो इंसर्ट करेंगे पहले अप्रूव में, इसमें हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास कॉलम क्या है, इंसर्ट करेंगे। वैल्यू कहाँ से आएगी, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड डबल एम्परसेंड। पहली वैल्यू आएगी आपका TXT रोल नंबर डॉट टेक्स्ट से। दूसरी वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी ये क्या है, आपके पास जो वेरिएबल है, एक मिनट, जो वेरिएबल आपके पास है रजिस्ट्रेशन नंबर करके, यहाँ से आएगी। ये आपकी दूसरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी।
ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दे दीजिए थोड़ा सा, यहाँ से दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी वैल्यू की। तीसरी वैल्यू हमारी होगी कोर्स, तो कोर्स के लिए हमने लिया है लेबल, तो LBL कोर्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। अब हमारे पास है इंसर्ट डेटा नाम का एक फंक्शन है, इसको हम क्वेरी पास कर देंगे और ये आपको रिकॉर्ड ला के शो कर देगा, यहाँ पे ला के इंसर्ट कर देगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से लगाएंगे क्वेरी। इसमें अब हमें क्या करना है, दूसरे टेबल में स्टोर करना है रिकॉर्ड को। उससे पहले क्या करेंगे, दूसरा जो टेबल यानी कि फीस वाला टेबल, दूसरा टेबल यानी कि ये वाला टेबल, इस टेबल में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिसिप्ट नंबर। रिसिप्ट नंबर हमारा क्या है तो वेर केयर, पर इसमें हम इंटीजर वैल्यू को वेर केयर में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, कोर्स, फीस और ये सब सारी चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वेर केयर जो है, जो रिसिप्ट नंबर है, वो हमें डेटाबेस से सर्च करना है। तो रिसिप्ट नंबर को फिर से अगेन हम यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट करो मैक्स फंक्शन, ये क्या करेगा, जो मैक्सिमम रिसिप्ट नंबर होगा वो सर्च करेगा और यहीं पर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। उसमें हम एक का इंक्रीमेंट कर देंगे एज RECPT नंबर, ठीक है। ये तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस से जो वैल्यू लाएंगे उसमें हम एक का इंक्रीमेंट कर देंगे और फ्रॉम टेबल अंडर स्पेस फीस, ये आपका क्या होगा, टेबल का नाम। अच्छा, ये क्वेरी कैसे काम करेगी मैं आपको बताता हूँ। एक बार अगर हम इसे यहाँ पर आ जाते हैं, टेबल हमारा कौन सा है, ये वाला टेबल अगर हम देखें, इस टेबल में एक रिकॉर्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो यहीं पर क्या करते हैं, हमने ये क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हटा देते हैं। तो इसको पहले हम दो भाग में करते हैं। जैसे कि पहला पोर्शन क्या होगा, मान लो करते हैं सेलेक्ट मैक्स। तो मैक्स क्या है, एक फंक्शन है जो कि इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए आपको कॉलम का नाम देना है आपको, रिसिप्ट नंबर, ठीक है, फ्रॉम TBL फीस। मैक्स एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, इसको देना है कॉलम का नाम, और वो क्या करेगा, उस कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मतलब इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू या नंबर वैल्यू, स्ट्रिंग को छोड़ के, वो आपको वो यहाँ पे दे देगा। तो जैसे मैंने इसे रन किया तो ये इसने कहा कि मेरे पास एक है 101, ये रिकॉर्ड है। अब ये देखो, जब ये क्वेरी रन हुआ तो यहाँ पर कॉलम का नाम क्या कह रहा है, नो कॉलम नेम। तो कॉलम नेम बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है एज रिसिप्ट, ठीक है। अब जब आप इसे रन करोगे तो क्या करेगा, ऊपर कॉलम का नाम आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं, इसी में क्या करेंगे, हम करते हैं +1 कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस बार क्या है 101 है, जब हमने इसमें +1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 102 हो गया। और अगर हम इसमें क्या करते हैं +2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 103, है ना, ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद आपको फिर से ये सारा काम करना होगा, यहाँ तक कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर से कनेक्शन लगाएंगे, इफ़ dr.read, अगर रिकॉर्ड होगा इसमें तो हमारे पास वैल्यू पास कर रहे हैं। अगर कब, जब ये 0 होगा, 0 मतलब कि जब नल होगा, फिर कुछ नहीं होगा उसमें, इम्पटी होगा तब। और अगर इम्पटी नहीं है, मतलब कुछ उसमें है, तो क्या करेंगे, जो पुरानी वैल्यू होगी उस पुरानी वैल्यू में हम नई वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो क्या करते हैं, वैल्यू, और इसके बाद ये जो आपने लिखा है इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक। अगर 0 होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसमें ये सेट कर देंगे, और अगर 0 नहीं होगा तो जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, सही है। और फिर ये इसका इंड हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया रिसिप्ट नंबर मिल गया, ओके। जब हमें रिसिप्ट नंबर मिल गया तो इसके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद क्या लगाएंगे, ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, ट्राई कैच देंगे एक्सेप्शन से बचने के लिए। फिर इसके अंदर ex.message सेव कर लिया। ट्राई में आते हैं। ट्राई में क्या करना है, हमारे पास क्वेरी बनानी है हमें पहले, सबसे पहले
अब इस बार क्या करेंगे, जो हमारा टेबल है TBL फीस, उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू टेबल फीस। अब इनमें क्या देना है, पहले कॉलम का नाम देना है आपको, RECPT अंडर रिसिप्ट नेम, रिसिप्ट नंबर, फिर आपको स्टूडेंट नंबर, फिर कोर्स आपको देना है, और उसके बाद आपको देना है फीस। ये 4 कॉलम इसमें है। और उसके बाद क्या है, ये वैल्यूज़ पास करनी है इसमें। वैल्यू कहाँ कहाँ से आएगी, सिंगल कोटेशन पहली वैल्यू, सिंगल कोटेशन दूसरी वैल्यू, सिंगल कोटेशन तीसरी वैल्यू, सिंगल कोटेशन चौथी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू आनी है। वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पहली वैल्यू जो आएगी डबल कोटेशन एंड डबल %, ये रिसिप्ट नंबर है। तो रिसिप्ट नंबर कहाँ से आएगी, RECPT जो आपका ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो। उसके बाद दूसरा है आपका स्टूडेंट का, स्टूडेंट का रोल नंबर कहाँ से आएगा, %, यहाँ पे क्या देना है आपको, TXT रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, यहाँ से रोल नंबर आएगा। थर्ड है आपका फीस, कोर्स है, एक मिनट, कोर्स के लिए क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन डबल %, और इसमें आपका जो LBL कोर्स है, LBL कोर्स डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कोर्स। और जो लास्ट है हमारा फीस के लिए, तो फीस कहाँ से आएगा, डबल कोटेशन डबल %, और LBL फीस हमने लिया है एक, यहाँ से फीस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेरी हमारी यहाँ पे बन गई। आप देख सकते हो यहाँ से ये क्वेरी हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इस क्वेरी को रन कराना है। आपके पास एक आई नाम का वेरिएबल था, इसमें क्या करेंगे, जो भी इंसर्ट डेटा वाला जो फंक्शन जो है, जब ये रन करेगा तो इसमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर इसी को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। इफ़ आई जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, आपका रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। ओके, इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया। चलते हैं फीस पे, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने इंटर किया नंबर 2। इसका क्या है, ये जो कोर्स है इसका कोई भी यहाँ पे फीस अवेलेबल नहीं है टेबल में। मतलब कि ये मैंने मैनुअली इंटर किया था, इस वजह से यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है। नंबर 3 में सही है, ये लिया। और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ओके, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है, एक मिनट, कह रहा है इनवैलिड इस टू। देखो यहाँ पे ये जो कॉलम है इसका स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, इसे हम चेक करते हैं। पहले तो यहाँ पर आ जाओ, स्टूडेंट, ये सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर है स्टूडेंट। ठीक है, ये अब सही है। ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट, इसको सेव करके फिर से रन करेंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे 1 इंटर किया, तो 1 का क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे ये डन हो चुका है। नंबर 3 है, अमाउंट हाँ पे करना है। ठीक है, ओके, इस पर क्लिक किया, पेमेंट सक्सेसफुली डन। ओके, ये है अप्रूव में चलेंगे। तो यहाँ पे अभी 3 को किया था, स्टूडेंट नंबर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे सिर्फ AL दिखा रहा है, ये मुझे मेंशन करना है अभी, ये कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। जब फर्स्ट टाइम ये इम्पटी हो तो यहाँ पर देखो ये लगाएंगे हम, ये वाला कंडीशन देंगे यहाँ पे, ये ठीक। यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे देंगे इफ़ वैल्यू जो हो किसका, रोल नंबर का ना, यहाँ पे इफ़ वैल्यू, यहाँ पे देंगे रोल नंबर इज़ इक्वल टू 0। अगर 0 हो तो ये क्या करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब 0 होगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये और इसको हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फर्स्ट टाइम पे ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे ये इम्पटी होगा। कह रहा है कि अगर इफ़ ये जो वैल्यू होगी 0 के बराबर होगी तो हम क्या करेंगे, मतलब ये इम्पटी है, इसमें हम ये डाल देंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इल्स ब्लॉक में हम क्या कर देंगे, जो रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल है
उसको उसमें हम क्या कर देंगे, ये हम बाइंड कर देंगे AL। अभी क्या करेंगे, फिर से हम आते हैं यहाँ पे और हमारे पास ये टेबल है, इसको रन करेंगे। इसमें एक रिकॉर्ड है तो इस टेबल को हमने किया डिलीट, और एक रिकॉर्ड हमारा इस टेबल में होगा, इस वाले टेबल में, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसे फिर से हम करेंगे रन। यहाँ पे आगे, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया नंबर टू है ही नहीं, नंबर 3 करते हैं, नंबर 3 आ गया, इसे चेक किया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करेंगे ये रिकॉर्ड सेव हो गया। वापस चलेंगे डेटाबेस में और फिर से हम पहले अप्रूव को चेक करते हैं। अब आप देख सकते हो अप्रूव में क्या आया, ये आ गया, ठीक है, ये रिकॉर्ड। और उसके बाद इस टेबल में चलेंगे, इस टेबल में आपको ये देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम डिलीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, कॉपी किया, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। डिलीट करो इस टेबल से वेयर स्टूडेंट नंबर इक्वल टू 1। तो 1 को हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं इस टेबल से। यहाँ से 1 डिलीट हो गया। अब अगर आप इस टेबल में चेक करना चाहोगे तो इसमें सिर्फ एक रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब इसे क्या करते हैं, फिर से इसे रन करते हैं। इसको मैंने क्लोज किया, अब यहाँ पर आ गए, फिर से मैंने इसे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ये आ गया, ये स्टोर हो गया। फिर से चलेंगे वापस हम डेटाबेस में। अब पहले ये चेक करें तो इस टेबल में अब 2 रिकॉर्ड हो गए, 2 रिकॉर्ड। पहले ये था, अब देख सकते हैं 1001 था, अब यहाँ पे 1002 आ गया नेक्स्ट टाइम पे। और ये वाला टेबल देखें तो यहाँ पे भी 2 रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो दोनों टेबल में रिकॉर्ड प्रॉपर जा रही है, सही वे में जा रही है, फर्स्ट क्लास। और अब इस फॉर्म का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो आपका बचा हुआ है कैंसिल बटन, तो कैंसिल बटन का कोड बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास टेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको करना है कैंसिल बटन पे, सही है। अब आपका ये जो फॉर्म है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी आप यहाँ पर आओगे और अगर आपने किसी ऐसे स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर किया जिसका फ़ीस ऑलरेडी सबमिट हो चुका है तो आपको यहाँ पे शो करेगा कि भैया फ़ीस इसका सबमिट हो चुका है। जब से हम यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया। अब जैसे आप 2 एंटर करोगे तो 2 का नहीं हुआ है, तो 2 का फ़ीस अवेलेबल ही नहीं है कोर्स वाले फ़ीस में। तो यहाँ पर भी आपको क्या एक मैसेज देना चाहिए कि वो फ़ीस अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे। क्योंकि जो हमारे पास कोर्स वाला जो टेबल है उसमें हमें क्या करना है, गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं करना है। तो इस वजह से ये आपको प्रॉब्लम शो हो रहा था। TBL कोर्स फीस ये वाला टेबल इसमें सही है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन वाला जो टेबल है ना, हमने कोर्स कहाँ से मिला था, हमें कोर्स मिला रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से। इस टेबल में अगर हम कोर्स वाले फील्ड में आए तो ये एक कोर्स है जिसका फ़ीस हमारा किस में अवेलेबल नहीं है, हमारे इस वाले टेबल में जिसका फ़ीस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दे देते हैं मान लो BA और इसमें दे दिया मैंने 2000, अब ये हो जाएगा। अब जब भी कोई यहाँ पर आएगा और यहाँ से वो कोई कोर्स सेलेक्ट करेगा, मान लीजिए करता है नंबर 2, तो ये है और ये इसका कोर्स फीस यहाँ से चेक करेगा, ये आपका हो गया, सेव हो गया, ठीक है। और आप अगर इसे डेटाबेस में भी चेक करना चाहो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हम आएंगे यहाँ पे, ये आपका टेबल, इसमें चेक करोगे, ओहो डिलीट हो गया, कोई नहीं, सेलेक्ट फ्रॉम TBL अप्रूव। तो अप्रूव में अभी जो हमने इंसर्ट किया था BA के लिए वो यहाँ पे इसका पेमेंट हो चुका है। तो गैस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कुछ और चीज़ें बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।